हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में आपके साथ मैं ग्रेड 6 चैप्टर नंबर 8 का पेज 70 डिस्कस कर रही हूँ। द ह्यूमन स्केलेटन इज़ कंपोज्ड ऑफ अराउंड 305 बोन्स। तो कितने टोटल होते हैं बोन्स? 305। तो ये कब होते हैं? बर्थ के टाइम पे। जब बर्थ होता है हमारा कोई भी न्यू बेबी का, तो उसमें 305 बोन्स होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बोन्स जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। जैसे व्रिस्ट का जो बोन है, हमारे फिंगर्स के नीचे जो व्रिस्ट होती है हमारी, वहाँ पे जो बोन है वो छोटे छोटे पार्ट्स में होता है। फिर धीरे धीरे जब वो बेबी बड़ा होता है, एडल्ट बनता है, तब वो सारे बोन्स जो है छोटे छोटे पीसेस वो जॉइंट होके एक बोन बना देते हैं। तो जब एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है उसमें कितने बोन्स होते हैं? 206 बोन्स। तो 305 से 206 बोन्स हो जाते हैं। छोटी बेबी जो होती है उसके हेड के जो बोन होते हैं वो भी थोड़े जॉइंट नहीं होते, थोड़े थोड़े सेपरेट होते हैं। धीरे धीरे वो जॉइंट होके एक बहुत बड़ा स्कल बनाते हैं। तो इस तरीके से जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें 305 बोन्स होते हैं ह्यूमन के। और जो जब वो ह्यूमन बेबी एडल्ट हो जाता है तब 206 बोन्स होते हैं बॉडी में। तो ये बोन्स का क्या फंक्शन है? बोन्स क्या है? फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क, दिस इज़ अ फ्रेमवर्क कॉल्ड स्केलेटन। तो फ्रेमवर्क मतलब क्या? जैसे हम कोई मॉडल बनाते हो, ठीक है, तो उसमें पहले वायर लगाते हैं, फिर वायर के ऊपर हम पेपर और बाकी सारी मटेरियल लगा के, सीमेंट या क्ले, फिर एक मॉडल बनाते हैं। सिमिलरली ये जो बोन का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये फ्रेमवर्क है। बोन्स बेसिक है, फिर उसके ऊपर मसल्स, नर्व्स, स्किन, ये सब आके पूरा ह्यूमन बॉडी बनाता है। तो फ्रेमवर्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, जो फ्रेम का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर फिर सारा काम है। तो फ्रेमवर्क का क्या फंक्शन है? स्ट्रेंथ देना, उस चीज़ को स्ट्रेंथ देना और उसको खड़ा रखना। ठीक है, जैसे बिल्डिंग बनता है तो पहले बिल्डिंग का फ्रेम बनता है, पहले पिलर्स बनते हैं, फिर उसके बीच में ब्रिक्स डाल के रूम्स बनाए जाते हैं। तो फ्रेमवर्क का क्या इम्पोर्टेंस है? बिल्डिंग का जो फ्रेमवर्क होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कंक्रीट का बना होता है और वो बिल्डिंग को गिरने नहीं देता, वो खड़ा रखता है। सेम चीज़ यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन का जो फ्रेमवर्क है उसका भी यही फंक्शन होता है, उसको खड़ा रखना, ह्यूमन बॉडी को खड़ा रखना और स्टेडी रखना, एक शेप देना ह्यूमन बॉडी को। तो इस तरीके से ये एक फ्रेमवर्क होता है जिसको हम बोलते हैं स्केलेटन। तो हाउ डू वी नो दैट दिस इज़ द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन? तो ये हमने शेप कैसे निकाला? तो एक्सरे से निकाला। आपको मालूम होगा कि आपके फैमिली में या कहीं पे आपने सुना होगा कि कोई पर्सन का एक्सीडेंट हो गया या गिर गया या उसका बोन्स जो है टूट गया, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? एक्सरे लेते हैं। एक्सरेज क्या करती है? हमारे बोन्स की इमेज निकालती है। क्यों इमेज निकालती है एक्सरे? क्योंकि एक्सरे जो है वो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसमें से पास नहीं हो पाती है। तो हमारे स्किन है, मसल्स है, वो सॉफ्ट है, उसमें से एक्सरे पास हो जाती है, पर ये जो बोन्स का स्ट्रक्चर है उसमें से एक्सरे पास नहीं होती है और हमको उसका एक पिक्चर मिल जाता है। तो वो पिक्चर होता है ब्लैक एंड वाइट इमेज में ही। तो उससे हमको समझ में आता है कि क्रैक कहाँ पे है बोन्स में। तो इस तरीके से हम बोन्स का पूरा फ्रेमवर्क निकाला है साइंटिस्ट लोगों ने। We can have some idea about the shape and number of bones in some parts of body by feeling them. फील करोगे अपनी बॉडी को कहीं कहीं पे, तो जैसे एल्बो फील करो तो समझ में आएगा कि कुछ राउंड जैसा है। नी को फील करो, फिर रिब्स को फील कर सकते हो, फिंगर्स की बोन्स को फील कर सकते हो कि लंबे लंबे हैं। फील करके समझ में आता है, पर एक्चुअली डॉक्टर्स लोग को कैसे समझ में आता है? एक्सरे निकाल कर। तो एक्सरे का क्या इम्पोर्टेंस है देखते हैं। डिड यू or anyone in your family ever have an x-ray of any part of your body taken? Sometimes when we are hurt or we have accident, doctors use this x-ray image to find out about any possible injuries that might have happened to the bones. तो एक्सरे क्या करता है? द एक्सरे शोज द शेप ऑफ द बोन्स इन द बॉडी। तो ये अंडरलाइन करना है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द एक्सरे शोज द शेप ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडीज। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग, अपर लेग। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट। तो एक्सरे कैसा दिखता है, तो इस तरीके से ये जो एक्सरे इमेज है वो ऐसे दिखती है। तो इससे हमको समझ में आता है कि डिफेक्ट कहाँ पे है। ये नी का एक्सरे है, नी जॉइंट का एक्सरे है। अब फिंगर्स का देखते हैं। बेंड योर फिंगर्स। हम फिंगर्स जो है बेंड कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जॉइंट है। देखो ये जॉइंट है, फिर यहाँ पे ये जॉइंट है, ये थंब का है एक्सरे, फिर ये जॉइंट है। 3 जॉइंट्स होते हैं फिंगर में, इसलिए हम 3 जगह से उसको ऐसे मोड़ सकते हैं। तो जहाँ पे भी बोन्स में जहाँ से भी हम उसको फोल्ड कर सकते हैं या मोड़ सकते हैं हमारे फिंगर्स को, लेग्स को, वहाँ पे एक जॉइंट होता है। तो वो जॉइंट फ्लेक्सिबल होता है और वहाँ से 2 बोन्स कनेक्टेड होते हैं। 2 बोन्स कनेक्टेड होते हैं किससे? एक पतली सी स्पॉन्ज की लेयर से कनेक्टेड होते हैं। सो अब ये फिंगर्स का देखो तो इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। तो ये छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं उसको क्या बोलेंगे? कार्पल्स बोलेंगे। अगर ये पूरा एक ही बोन होता, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैपन इफ़ इट हैज़ ओनली वन। पूरा एक स्ट्रेट बोन होता तो मूव नहीं कर सकते थे हमारी फिंगर्स और हम काम भी नहीं कर सकते थे अच्छे से। तो इट्स गुड दैट उसमें छोटे छोटे पीसेज हैं। टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर योर लिटिल वाइल। फील योर चेस्ट बोन एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड द बैक एट द सेम टाइम। काउंट द नंबर ऑफ रिब्स। तो पीछे हमारी बैकबोन होती है, उसमें छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, रिब्स बोलते हैं उसको। तो ये छोटे छोटे यूनिट्स जो है रिब बोन के इस तरीके से होते हैं और इनके बीच में जो है स्पॉन्जी लेयर होती है। ठीक है, वो स्पॉन्जी लेयर क्या करती है? फोल्ड, हम जब बेंड होते हैं तो फोल्ड होने में या झुकने में मदद करती है। तो इस तरीके से हमारा बोन्स का स्ट्रक्चर होता है। कोई बोन्स जो होते हैं, जैसे हमारे लिम्स हैं, हैंड्स के बोन्स है, लेग्स के बोन्स है, वो स्ट्रेट है। यहाँ पे देखो आप, वो स्ट्रेट है क्योंकि वहाँ पे कोई फोल्ड की ज़रूरत नहीं है, कोई उसकी ज़रूरत नहीं, वहाँ पे स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, तो वो स्ट्रेट है। पर नी है, जहाँ से हम लेग फोल्ड करते हैं वहाँ पे जॉइंट है, जहाँ पे 2 बोन्स के बीच में एक स्पॉन्जी लेयर है। एल्बो है, वहाँ पे जॉइंट है। शोल्डर्स है, जहाँ से हम मूव करते हैं वहाँ सारी जगह से जॉइंट होता है। तो और जहाँ पे जॉइंट नहीं है वो बोन्स कैसे होते हैं? स्ट्रेट होते हैं, जो स्ट्रेंथ का काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे ये जो स्केलेटल सिस्टम है कैसा होता है, कैसे वर्क करता है। बेसिक पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।